आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। खुशामदीद कहेंगे आपको, कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। कैप्टन सफदर पाकिस्तानी सियासत के मज़हका खेज तरीन इंसान है। क्या कहते हैं इस पर हम बात करेंगे। कैप्टन सफदर नवाज शरीफ के दामाद से ज्यादा बेटे होने का सबूत देते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं उनका बेटा बन जाऊं किसी तरीके से, ताकि मुझे भी कुछ ज्यादा फ्लैट्स मिल जाएं लंदन में। लेकिन मौसूफ तारीख पाकिस्तान से भी मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। नवाज शरीफ को माज़ल्ला अल्लाह का वली समझते हैं। जिस तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवाज शरीफ को करिश्माती शख्सियत करार दिया है, नाजरीन आप खुद देखिए, फैसला कीजिए कि ऐसे शख्स की अकल को कितनी तोपों की सलामी दी जाए या कितने जूते मारे जाए। देखिए आप 2008 में इलेक्शन तो है, एक पार्टी आती है, 2013 में होता है दूसरी आती है, उनके खिलाफ वक्त से पहले धरने शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ वक्त से पहले साजिशें शुरू हो जाती हैं। क्या वो अवाम का वोट लेकर आए हैं? आप इस पाकिस्तान को किसके हाथ में दोगे? अगर रहबर ही नहीं मिलेगा तो दरियाए नील कौन गुजारेगा? अगर कोई साहिब ईमान नहीं होगा तो वो कौम और उम्मत को कैसे आगे लेके जाएगा? और जिस शख्स ने 8 साल मदीना मुनव्वरा के अंदर झाड़ू लिया हो, नबी के दर से उठा लो, खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज शरीफ। और ये इक़्तिदार इज्जत नहीं होते, इज्जत तो वो है आज जो नवाज शरीफ साहब अपने घर में बैठा 22 करोड़ अवाम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। माएँ बहनें तहज्जुद में उठ के नवाज शरीफ की सलामती की दुआएं कर रही हैं। नवाज शरीफ की सियासत के लिए आज लोग सड़कों पर हैं। कैप्टन सफदर ने जिस तरह नवाज शरीफ की शख्सियत का खाका बनाया है, इसके बाद तो नवाज शरीफ से लोगों को दम और दुरूद करवाना चाहिए, उनके पास दुआ के लिए जाना चाहिए। तो फिर नवाज शरीफ ये अदलिया और फौज मुखालिफ तकरीरें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के वली को तो किसी के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। ये तो बड़े बड़े पंडाल में लाखों लोगों के सामने जो होते चंद 100 हैं, बोलते उन्हें लाखों हैं, खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं। नाअहली के बाद नवाज शरीफ को तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था। आइन में तरमीम की कोशिश, अदलिया मुखालिफ मुहिम, फौज पर इल्जाम तराशियों के अंबार, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, ये सब नवाज शरीफ किसके लिए कर रहा है? आखिर ये सब क्यों कर रहा है नाहिल नवाज शरीफ? खुद कैप्टन सफदर नवाज शरीफ की कसीदा खानी में क्यों मसरूफ है? जवाब सिर्फ एक है और सिर्फ एक, वो है इक्तदार। इक्तदार का नशा नवाज शरीफ के सर पर चढ़कर बोल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इनका दूसरा मजाक। आपके वोट की ताकत जब मुतहद होगी, मजबूत होगी, तो ये पाकिस्तान आगे चलेगा। वरना 70 साल हमारे आबाओ अजदाद ने सरों पे सामान उठाया हुआ है, बैलगाड़ियों पे सफर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो पाकिस्तान जिसके लिए हम निकले। हम बताएंगे वो पाकिस्तान कहाँ है, वो नवाज शरीफ साहब की हथेली पे। जिस हाथ को तुमने माजी में हथकड़ियां लगाई, जिसको अटक किले में भेजा, देख लो रब का फजल। नबी ने कहा आ जाओ नवाज शरीफ मेरे दर पे आ जाओ, बस आ जाओ। तुम्हें हाई जैकर बनाया, मैं गवाही दूंगा कि यह हाई जैकर नवाज शरीफ नहीं है। तुम्हें हेलीकॉप्टर केस में सजा दी, हम तुम्हें निकाल के लाएंगे। ये नबी का मौजज़ा, वलियों की करामत हुई है और फिर मौजज़ा होने जा रहा है दोस्तों, फिर करामत होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और कश्मीर भी नवाज शरीफ साहब के हाथ से आजाद होगा। पाकिस्तान में जमहूरियत और निजाम जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, ये हर पाकिस्तानी जानता है। खतरा है तो सिर्फ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की करप्शन पर बात आ जाए या उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो जाए तो नून लीग पूरे पाकिस्तान का निजाम दरहम बरहम करने को तैयार हो जाती है, थुक्कम थुक्का और गुत्थम गुत्था हो जाती है। वोट की ताकत के जरिए नवाज शरीफ अगर इक्तदार में आए तो लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए आए, और कोई उन्हें काम नहीं था। कौम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। आज पाकिस्तान का हर शहरी 1 लाख से ज्यादा रकम का मकरूज है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, मार्केट में नौकरियां नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मुआशी हालत सही नहीं है। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। इसकी वजह है नवाज शरीफ। रोजाना करप्शन अरबों की जा रही है, लेकिन अगर नवाज शरीफ के पास इक्तदार है तो सब सही है और दूध की नहरें बह रही हैं, और अगर इक्तदार नहीं है तो फिर एक ही रास्ता है, वो है तसादुम,
खून बहाना है, बच्चों को गाड़ियों के नीचे कुचलना है, अदलिया और पाक फौज पे हमले करना है, डॉन लीग्स जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने हैं। इनका काम एक ही है, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक। नवाज शरीफ को वलीउल्लाह का दर्जा देता है सफदर नवाज। कहते तो लोग उन्हें कैप्टन सफदर हैं, पर दिली ख्वाहिश यही है कि अब सफदर नवाज बोलना शुरू कर दें। पाकिस्तान कायदे आजम की मेहनत और काविशों का नतीजा है, और आज पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अगर वाज़े कमी आई है, अमन कायम हुआ है, तो ये पाक फौज की मेहनतों का सिला है, उनकी कुर्बानियों और शहादतों का नतीजा है। वरना नवाज शरीफ ने तो अपने दौरे हुकूमत में एक वजीर खारजा तक नहीं रखा, और आखिरी वक्त तक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करने के हक में रहे। खुद नवाज शरीफ ने जमहूरी हुकूमत गिराने में अपनी खिदमात पेश की हैं, और सिर्फ अपने मुफाद के लिए आज भी नून लीग आइन में तरमीम करने के लिए तैयार है और पूरी साजिशें कर रही है। कश्मीर अगर नवाज शरीफ के हाथ से ही आजाद होना होता तो नवाज शरीफ 30 साल तक किसी न किसी शक्ल में इक्तदार का हिस्सा रहे। मौजूदा दौरे हुकूमत में 4 सालों तक नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर के लिए कौन सा काबिल कदर काम किया, कौन सी दुनिया में आवाज उठाई, क्या कभी बात की मोदी के खिलाफ? नहीं, कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया अपनी जबान से। मोदी को साड़ियां भिजवाते रहे, जी हाँ, मोदी को साड़ियां भिजवाते रहे, जिंदाल को मरी की सैर करवाते रहे, और अपने ही मुल्क के इदारों से महज आराई में अब मसरूफ हैं। खुद की करप्शन, अपनी करप्शन और जराइम को छुपाने के लिए मुअज़्ज़िज़ अदलिया पर हमले कर रहे हैं। क्या ये नवाज शरीफ आजाद करवाएगा कश्मीर को, या फिर अपनी कुर्सी और इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान की कुर्बानी दे देगा? हम ऐसा हरगिज़ होने नहीं देंगे। आगे सुनिए कैप्टन सफदर या सफदर नवाज क्या फरमा रहे हैं। हमें सुना जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और नारे लोगों ने इस्लामाबाद से लाहौर तक इतने लगा दिए हैं कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला की रूह को पैगाम दे दिया कि तुम्हारा पाकिस्तान आज भी नवाज शरीफ साहब की सूरत में महफूज हाथों के अंदर है। आज भी तुम्हारे पाकिस्तान को एक भी पाकिस्तान बनाने वाले नवाज शरीफ पर 22 करोड़ अवाम का एतमाद है दोस्तों। और मैं खुरम को किस चीज की मुबारकबाद दी आपने पूछा ही नहीं है। मैं खुरम को इस चीज की मुबारकबाद दे रहा हूं कि लाहौर डिवीजन के अंदर ये वकलात रात भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ 1 लाख रुकन जो है वो यूथ विंग के बन चुके हैं इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ ये 1 लाख नौजवान जो मैंने सिर्फ लाहौर डिवीजन में तैयार किया है, ये मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करेगा। ये बातें सुनने के बाद कैप्टन बोलने का दिल नहीं चाहता, सफदर कहेंगे हमें से। सफदर ने एक बार फिर कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। सफदर ये भूल गया कि ये उनके नाना और दादा के जमाने का दौर नहीं कि वो लोगों को बाआसानी बेवकूफ बना ले और लोग उनकी बातों में आ जाएं। नवाज शरीफ का नाम सुनकर ही कायदे आजम की रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी कि किस चोर और डाकू के हाथ में मेरा बनाया हुआ ये पाक वतन आ गया है, जिसने दिहाइयों से मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, जिसके खानदान ने सिर्फ पैसा बनाने के लिए पूरे मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। तो सियासत में आया तो खाली हाथ था, लेकिन आज उसके लंदन में अरबों डॉलर के फ्लैट्स, उसके अलावा दुनिया के कई मुमालिक में महलात मौजूद हैं। सियासत को कारोबार समझने वाले इस खानदान से जब सवाल किया गया कि इक्तदार में रहकर जो पैसे बनाए उनका जवाब तो दो, तो इस खानदान ने पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, कौमी सलामती के इदारों को मुश्किल में डालने के लिए तैयारियां कर ली हैं और हमले शुरू कर दिए हैं। एक नाअहल शख्स को बचाने के लिए आईन और कानून को यरगमाल बनाने की साजिशें की जा रही हैं। ये है वो नाअहल नवाज शरीफ, जिसका नाम सुनकर ही कायदे आजम समेत तमाम तहरीक पाकिस्तान के कायदीन की रूहें शर्मिंदा हो जाती हैं। और ये जो 1 लाख नौजवान अपने तैयार किए हैं, किसके लिए हैं, क्यों तैयार किए हैं, क्या चाहता है ये नौजवानों से? यकीनन नून की सियासत, नून की तारीख, नवाज शरीफ की आदत तसादुम की है। ये तसादुम पाकिस्तान में अब नहीं होने देंगे। हर पाकिस्तानी उठ खड़ा होगा इस तसादुम को रोकने के लिए। नाअहल नवाज शरीफ, हमला करने का इरादा रखते हो, वकला को भड़का रहे हो, इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। ये है वो साजिश
जो नून लीग दोबारा करने जा रही है किसी दूसरे अंदाज में। पहले भी उन्होंने अदलिया पर हमला किया था, आज भी उनका मुकम्मल तौर पर यही इरादा है। सफदर ने मजीद क्या कहा, गौर से सुनिएगा। और जिसके लिए 7.5 लोग शहीद हो गए, हमारी बहनों के सरों से दुपट्टे छिन गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवाह होगी, ये पाकिस्तान तब बना। अब 6 लोग जिनका कोई लॉ से ताल्लुक ही नहीं है, फौज ने 2 ब्रिगेडियर भेजे जो सुपरसीडेड ब्रिगेडियर थे, जिनको फौज ब्रिगेड से डिव नहीं दे रही, कहते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम डिव कमांड कर सको। वो इस काबिल हो गए कि 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को नाअहल करवाने के लिए अपनी रिपोर्ट लिख रहे। ये तो वकलात रात खड़े हैं। ये तो ऐसे ही हुआ कि जो सिविल जज को पेश होने वाला वकील था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसका सर्टिफिकेट किसी ने चेक नहीं किया। कंपाउंडर जो होता है हॉस्पिटल में उसको बाईपास सर्जरी के लिए खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये 6 लोगों ने इस मुल्क की तकदीर का एक फैसला लिखा और कसम खुदा की बावजूद खड़ा हूं, आज उनको कह दो सफा नंबर फलाना वॉल्यूम नंबर 1 पे क्या तुमने लिखा, उनको नहीं पता। इसलिए उनको नहीं पता कि ये रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखी, ये लिखी लिखाई रिपोर्ट थी। उनको सिर्फ इतना काम किया कि कंधे पे रखो तो सुप्रीम कोर्ट की ट्रॉली पे अंदर ले जाओ। मियां सफदर पाकिस्तान बनाने के लिए 7.5 लोगों ने कुर्बानी नहीं दी थी। आंखें खोलो, दिमाग खोलो और फिर सोच समझ कर बोलो, क्योंकि इस वक्त तुम बोल नहीं रहे, तुम इस वक्त सिर्फ एक साजिश कर रहे हो। याद रखो, पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी, जिनमें हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान शामिल हैं। आप न ही तारीख पाकिस्तान से वाकिफ हैं और न ही आपको तहरीक आजादी का मतलब मालूम है। आपकी तो पूरी कोशिश यही है कि अगर चीन में भी कोई तरक्की याफ्ता काम हो तो उसे भी आप किसी ना किसी तरीके से नाअहल नवाज शरीफ से मुंसलिक कर दें। कौम इतनी बेवकूफ नहीं सफदर मियां। नवाज शरीफ आपके लीडर और रहनुमा हो सकते हैं, लेकिन 22 करोड़ अवाम ने उनको वोट दिया और नहीं 22 करोड़ अवाम उनको अपना रहनुमा मानती है। जितने लोग आप सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल करके इकट्ठा कर सकें, उससे ज्यादा लोग फुटबॉल मैच में अपने पैसों से टिकट खरीद कर जाते हैं। आपकी हुकूमत है और आप ही ऑपोजिशन बन बैठे हैं। आज आपके मुताबिक पाकिस्तान नवाज शरीफ की नाअहली के बाद पस्ती का शिकार है, पस्ती की तरफ जा रहा है। तो हुकूमत में आप हैं। आपकी पार्टी के तमाम इजलास की सदारत आज भी वही नाअहल शख्स कर रहा है। तो फिर मुल्क में मौजूद बहरानों का रोना आप क्यों रो रहे हैं? इतने मासूम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इतनी जाहिल बातें किसको सुना रहे हैं? इसे नाअहल नवाज शरीफ को ना, यकीनन, क्योंकि पूरी कौम जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बेटा बनने का शौक है। कैप्टन सफदर बनना चाहता है सफदर नवाज, लेकिन बन बैठा है सफदर भोलू। जी हाँ, इन बहरानों का हल तलाश कीजिए जो आपने पैदा किए हैं, लेकिन आपके लिए बहरान सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली है। वो बहाल हो जाए तो मुल्क की हालत सुधर जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन भोलू सफदर, आपकी हरकतें इस कदर मजे का खेज हैं कि हर इंसान देख के उन्हें लोट पोट हो जाता है। अब आप अगली वीडियो देखिए और देखिए इनकी हरकतें और रोकिए अपनी हंसी, क्योंकि उसे रोकना तो नामुमकिन होगा। मिस्टर कॉम और बोल का एक ही मकसद है, ये झूठ को झूठ और सच को सच बोलना है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना है और पाकिस्तान के हीरोज को सबके सामने ला खड़ा करना है। हम बात करेंगे अब उन सितारों की जो हमारे दरमियान तो नहीं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मैं बात कर रहा हूं ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेटर वसीम राजा की, जिनकी आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के साबिक मायानाज ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेटर वसीम हसन राजा की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वसीम हसन राजा 3 जुलाई 1952 को मुल्तान में पैदा हुए थे। बाएं हाथ के जारहाना बैट्समैन और लेग ब्रेक गुगली बॉलर वसीम हसन राजा ने 1973 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। This take place
That's a fine shot by Raja. Beautifully placed down the ground. वसीम राजा बतौर ऑलराउंडर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक असासे की हैसियत रखते थे। Wasim Raja using his feet and lofting into the gap. 57 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वसीम राजा ने मजमूई तौर पर 2821 रन स्कोर किए, जिनमें 4 सेंचुरियां और 18 निस्फ सेंचुरियां शामिल थीं। This time he goes in the mid-wicket area, very high. Good piece of timing from Wasim Raja. इसके अलावा उन्होंने अपने लेग स्पिन की बदौलत 51 विकेटें भी हासिल की। वसीम हसन राजा बकिंघम शायर में क्रिकेट मैच खेलते हुए 23 अगस्त 2006 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, मगर अपने मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। मिस्टर कौम ये जानता है कि अगर इस कौम के लिए सबसे मुश्किल काम है तो वो है मुस्कुराना। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपके होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दें। इसीलिए हम कहते हैं, एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। क्या हुआ? खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, डिग्री नहीं है, नौकरी नहीं है, कफन भी नहीं है। और दो शेर को वोट। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। और इसी के साथ मिस्टर कौम को इजाजत दीजिए। कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। देखना ना भूलिएगा अगला प्रोग्राम टॉप 5 आमिर जा के साथ। अल्लाह हाफिज।